नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो स्वच्छ भारत मिशन की यह अभियान के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस अभियान ने पूरे देश भर में स्वच्छता के प्रति जनजागृति पैदा की है और बहुत से शहरों में स्वच्छता की दिशा में बेहतर काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य रखा था कि पूरे भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जोड़ी थी, जो वह यह थी कि जो पूरे भारत के शहर हैं, उनमें आपस में कंपटीशन करवाया गया था कि कौन कितना स्वच्छ है। इसके लिए बस बाकायदा असेसमेंट टीम बनाई गई थी, जो अमुक अमुक शहरों शहरों में जाती थी और विभिन्न स्वच्छता के मानकों पर उस सिटी को एक रैंकिंग वो देती थी। ये जो एजेंसियां होती थी, ये प्राइवेट एजेंसियां होती थी, इसलिए जो सरकारी कार्यकाल में या सरकारी कामों में जिस तरीके की हेरा फेरी हुई है, वह इस योजना में नहीं हो पाई। इससे बेहतर नतीजे हुए। इंदौर ने इसमें अपनी हमेशा बढ़त बना के रखी और मध्य प्रदेश के इंदौर से आज 9 सालों के शानदार लगातार पहले नंबर के पायदान में वह बना हुआ है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था को सुधारा और इन सालों में देश में इस योजना के माध्यम से 11 करोड़ शौचालय बनाए। आप सोच सकते हैं कि इस योजना ने कितना बड़ा परिवर्तन पूरे देश में लाया होगा। पहले हम जानते ही हैं कि ऊपर में लोग बाग टॉयलेट के लिए जाया करते थे, जिससे महिलाओं को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बहुत परेशानी होती थी। ग्रामीण क्षेत्र तो लगभग खुली शौच की प्रथा को समाप्त करने में लगभग सफल हो गए हैं। हालांकि शहरों की स्थिति अभी वैसी बेहतर नहीं हो पाई है। उनके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बस्तियां अलग तरीके से बसी हैं और उसमें कुछ जगहों में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि शौचालय बनाए जा सकें। हालांकि उस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्र तो लगभग ओपन डिफिकेशन यानी ओडीएफ घोषित कर दिए गए। ओडीएफ फ्री घोषित कर दिए गए। काफी हद तक ऐसा ही भी है, मगर अभी शहरों में, बड़े शहरों और छोटे शहरों में दोनों में इस उपलब्धि को प्राप्त करना अभी सरकार के लिए कठिन काम है। इसमें नागरिकों की भी सहभागिता उतनी ही आवश्यक है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूलों और सरकारी संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। शहरी क्षेत्रों में भी कमोबेश यही स्थिति रही है। स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण में फोकस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 जिसे कहा जाता है, उसमें फोकस ग्रामीण स्वच्छता को लेकर था। इसमें ठोस और तरल पदार्थ या कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था। साथ ही शहरी इलाकों में कचरा निस्तारण और प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित या कम करने की दिशा में काम किया गया। सरकार ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की। बहुत तरीके से जन जागरण चलाए, स्वच्छता की रैलियां चलाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया और जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम चलाए। सामाजिक संगठनों ने भी इससे बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, जिससे यह अभियान
काफी हद तक देश में सफल भी रहा। मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी अभियान में इतनी सामुदायिक सहभागिता पाई हो, जितनी इस स्वच्छता या स्वच्छ भारत अभियान ने पाई है। मगर फिर भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के लोगों को स्वच्छता से रहने की इतनी विशेष आदत है, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि स्वच्छता का मुद्दा सरकार का उतना है नहीं जितना कि लोगों का है। लोगों को ही अपनी आदतें बदलनी होंगी, जिससे हमारे नगर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, हमारे शहरी क्षेत्र स्वच्छ हो सके। क्योंकि स्वच्छ करने में हमारी सहभागिता है, और किसी सिटी को, किसी नगर को, किसी ग्रामीण क्षेत्र को अस्वच्छ करने में भी हमारी भूमिका है। तो हमें सुधारना। अब पहले जो यह अभियान था, वह कचरे के प्रबंधन पर मुख्य फोकस था। इसका प्रबंधन करना, तो इसमें दो तरीके के प्रबंधन थे। एक तो घर घर से कचरा लेना, डोर टू डोर उसे कलेक्ट करना। दूसरा था जो हमारे बाजार है, मार्केट है, वहां से कचरे को कलेक्ट करना। इसके लिए पहले तो इसे पूरा इकट्ठा ही संग्रह किया जाए, पहले के अभियान। फिर इसे सेग्रीगेट या पृथक पृथक करने की बात हुई। तो इसके लिए बाकायदा अलग अलग टब और कंटेनर मार्केट में रखे गए। नीले कलर सूखे कचरे के लिए और हरे कलर गीले कचरे के लिए नियुक्त किया गया। घरों में भी लोगों को जागृत किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया कि वे अपने कचरे को अलग अलग रखें। हालांकि ये अभियान बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता उतनी मिल नहीं पाई जितनी अपेक्षित थी। जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्वच्छता का अभियान सरकार का कम, लोगों का अधिक है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी इन अभियान में, इस एक अभियान में भारत एक अलग छवि विश्व में प्रस्तुत की, और साथ ही लोगों को भी स्वच्छता से रहने की ओर प्रेरित किया। इससे लाभ भी हुए, लोग कम बीमार हुए। जो थीम थी स्वच्छता और स्वस्थता, वह भी सफल हुई। हालांकि सेग्रीगेशन, कचरे को पृथक पृथक करने में अभी भी सरकारों को और आम नागरिकों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद भारत विश्व का ऐसा एक देश होगा जो इतने बड़े कचरे का इतना कुशलता से प्रबंधन कर रहा होगा। अब बात करते हैं स्वच्छता के अगले पायदान की, अगले कदम की। अब स्वच्छता अभियान अपने अगले चरण में चला गया है, और जहां पर जो सिटीज हैं वो अच्छा काम कर चुकी हैं और जो बेहतरी की तरह दिशा में बढ़ रही हैं, उनमें जल स्रोतों को बेहतर करने की बात हो रही है। हालांकि इस दिशा में अभी देश में बहुत कम काम हुआ है, बल्कि नाकाफी हुआ है, जबकि यह बहुत महत्व का मुद्दा है। और जल है तो कल है की थीम पर हमारे जल स्रोत अगर नहीं बचे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, यह आज की पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है। इस पर बहुत गंभीरता से
सरकार और लोगों दोनों को काम करने की आवश्यकता है। हालांकि धीरे ही धीरे ही सही, मगर इस दिशा में काम बढ़ रहा है, जो एक खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, यह एक जन आंदोलन है और हमें मिलकर इसे और आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वस्थ भारत दे सके। स्वच्छ भारत अभियान में न केवल स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार के लिए भी अहम योगदान दिया है। सरकार इस ओर प्रयासरत है ताकि 2025 तक भारत को पूर्णतः कचरा मुक्त और स्वच्छ राष्ट्र बनाया जा सके। पर्यावरण इसकी अगली कड़ी होने वाला है, जिस पर भी प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है। सरकारें इसमें आरोप अदा करेंगी, मगर जन भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र लोगों से बनता है, सरकारों से नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जय जोर। नमस्कार।